नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें हमारी साला दर्पण में हमारे कार्मिकों के विस्तृत विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 10 से संबंधित आदेश हैं। हम उस आदेश के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 को 100% लॉक एवं सत्यापन बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत साला दर्पण पोर्टल के कार्मिक प्रपत्र 10 में समस्त कार्मिकों की बेसिक सूचना, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, सेवा विवरण, विभागीय प्रशिक्षण, वेतन विवरण इत्यादि सूचनाएं ली जाती हैं। उक्त प्रपत्र में दर्ज सूचनाओं के आधार पर विभाग को विभिन्न आवश्यकताओं यथा पदोन्नति, स्थानांतरण, विभिन्न आवेदन इत्यादि हेतु डाटा उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही कार्मिक से संबंधित समस्त आवेदन भी कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में दर्ज सूचनाओं के आधार पर किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो फिक्सेशन का फॉर्म है, चाहे हमारा एसीपी का फॉर्म है, चाहे एनओसी का फॉर्म है, हम किसी भी चीज के लिए हमारे जो सर्विस से संबंधित प्रपत्र हैं या आवेदन है, अगर हम उनमें आवेदन करते हैं तो उसमें सारी सूचनाएं प्रपत्र 10 से ली जाती हैं। तो क्यों ना हम इन सूचनाओं को एक बार देख लें और अपडेट कर दें। इसमें हमें निर्देशित किया गया है कि लॉक एवं वेरीफाई से शेष कार्मिकों के प्रपत्र 10 को पूर्ण कर 100% लॉक एवं वेरीफाई करना सुनिश्चित करें। दिनांक 31 मार्च 2024 के बाद राज्य स्तर से लॉक करते हुए अनलॉक की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। प्रपत्र 10 को राज्य स्तरीय साला दर्पणीय सेल से इसको लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें अनलॉक की सुविधा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, 31 तारीख हमारी लास्ट डेट इसमें दी गई है। तो उससे पहले ही हम अपने प्रपत्र 10 को एक बार डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसकी एक एक एंट्री को चेक कर लें। उसके लिए हमें हमारी साला दर्पण में स्कूल के आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें कार्मिक 10 में जाना है। कार्मिक 10 में हमारा कार्मिक विस्तृत प्रविष्टि प्रारूप 10 पे क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऑफिस में कार्यरत सभी एम्प्लॉय के नाम आपके सामने आ जाएंगे। आप नीचे चलेंगे तो इस लाइन को राइट हैंड साइड में थोड़ा खिसका करके आप अपने नाम के सामने प्रिंट ऑप्शन से उसका प्रिंट ले लें। जब आप उसका प्रिंट ले लें तो उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल, नेम, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ करंट पोस्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, स्कूल नेम और आपका स्टेटस क्या है, अभी परमानेंट है या प्रोबेशन में है, आपके एसआई नंबर उसमें एंट्री है या नहीं है, पेन नंबर आपका है या नहीं, ब्लड ग्रुप आपका सही है या नहीं, जीपीएफ नंबर आपका इसमें है, एंट्री है कि नहीं। अभी जो हमारा जीपीएफ 2004 वालों के जीपीएफ नंबर अभी जनरेट हुए हैं तो वो हमारे प्रपत्र 10 में अपडेट है या नहीं। आपके मदर फादर के नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपके एम्प्लॉय आईडी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आप इस ऑफिस में किस डेट से आए हैं, वो सारी चीजें आप एक एक करके एक एक प्रविष्टि को चेक कर लें। शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में आप जाएंगे तो आपकी सर्विस बुक के अकॉर्डिंग आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की एंट्री इसमें है या नहीं, वो आप चीज कर लें। और ये चेक करने के बाद आप प्रशैक्षणिक योग्यता पे जाएं। प्रशैक्षणिक योग्यता आप अपनी चेक कर लें। उसके बाद सेवा विवरण में आपके आदेशों की एंट्री है या नहीं है, उसमें आप किस किस प्लेस पे रहे हैं, उनकी कोई एंट्री है या नहीं है। कोई एंट्री अगर मिस है तो आप उसको करवा लें। और पदोन्नति की योग्यता में आपकी एंट्री है या नहीं है, किस विषय के लिए आप योग्यता रखते हैं, उसके लिए आपकी वरिष्ठता का निर्धारण हो चुका है तो उसके क्रमांक जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर पर कौन कौन से हैं, तो वो आप इसमें चेक कर लें। पर सेवा काल में पदोन्नति और प्रत्याग का विवरण आप यस या नो में आप चेक कर लें। अगर त्याग किया है तो यस कर दें, नहीं किया है तो नो कर दें। परिवार का विवरण आप एक एक करके चेक कर लें। स्थायी पता और वर्तमान पता ये आप चेक कर लें। बैंक खाता डिटेल, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें चेक करते हुए एसीपी के विवरण को देख लें। एसीपी आपकी अगर लग गई है कोई भी तो आप उसके लिए यस कर दें और नहीं लगी है तो आप नो कर दें। और अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, ऑफलाइन की है या ऑनलाइन की है, उन सबकी एंट्री आप इसमें कर दें। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हैं तो आपकी 6D की क्या स्थिति है वो आप यहाँ पर चूज कर लें और इसको एक एक करके देख लें। अगर इसमें आपकी किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिखाई देती है तो आप अपने कार्यालय में अपने प्रिंसिपल महोदय को जाकर ये बताएं
उनको एक एप्लीकेशन लिख कर दें कि हमारा ये डाटा हमारे प्रपत्र 10 में सही किया जाना है। तो आप प्रपत्र 10 जरूरी नहीं स्कूल के आईडी पासवर्ड से ही निकालें, आप अपनी स्टाफ लॉगिन से भी प्रपत्र 10 निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये करने के बाद आप प्रिंसिपल साहब को अपना रिक्वेस्ट दें। अगर उन्होंने आपके प्रपत्र 10 को लॉक कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, तो सीबीओ ऑफिस से उसको अनलॉक करवाया जा सकता है। और अभी हमारे पास टाइम है 31/3/2024 तक हम उसको एडिट करवा सकते हैं और उसको एडिट करवा दें। ये आप चेक कर लें कि आपके उसमें ये लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, तो कार्मिक डिटेल में फिर जाएं और इसमें एक टैब मिलेगी आपको, प्रपत्र 10 का सत्यापन करें पे क्लिक करें। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल का नाम आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस आपके स्कूल में जो भी एम्प्लॉय कार्यरत हैं उनकी डिटेल आपके सामने आएगी और आपके प्रपत्र 10 के जितने भी टैब हैं वो आपके सामने होंगे और उनके नीचे ये सही का निशान होगा, टिक होगा। अगर ऐसा है तो आपके कार्यालय ने आपके प्रपत्र 10 को लॉक भी कर दिया है, लॉक करने के साथ साथ वेरीफाई भी कर दिया है। अगर ये टिक नहीं है, अगर लॉक का चिन्ह है, तो इसका मतलब लॉक ही लॉक किया है, वेरीफाई नहीं किया है और उसको तो फिर आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। अगर ये टिक नहीं है तो अगर लॉक का चिन्ह है तो आप उसको यहीं से अनलॉक कर सकते हैं अपने विद्यालय से हेल्प डेस्क में जाकर के, और कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 अनलॉक करें, आप यहां से उसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय ने उसको लॉक कर दिया है, लॉक के साथ वेरीफाई भी कर दिया है, तो फिर ये डिटेल आपके सामने आएगी, ये सही का टिक आएगा, तो फिर आप उसे सीबी ऑफिस से ही अनलॉक करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो साथियों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रपत्र 10 को एक बार प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट लेके उसकी एक एक प्रविष्टि को चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपकी कोई खामी है, कमियां हैं, तो आप उसे अपने ऑफिस में बता करके आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।